प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि भारत में बहुत सोना होता था। वो सोना भारत में था कि कहीं बाहर से आता था? भारत में प्राचीन काल में सोने की कोई बहुत बड़ी बड़ी खदानें नहीं थी। सोना हम विदेशी व्यापार के माध्यम से विदेशों से प्राप्त करते थे। और सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार किस काल में प्रारंभ हुआ? मौर्योत्तर काल में। क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश का राजा कनिष्क हुआ और कनिष्क ने उत्तर भारत से लेकर के मध्य एशिया तक के भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब प्राचीन काल में दो प्रसिद्ध मार्ग हुआ करते थे। भारत का सबसे प्रसिद्ध मार्ग था उत्तरापथ, जो कि बंगाल से लेकर के पाकिस्तान के पेशावर तक जाता था। और दूसरा विदेशी व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध मार्ग था रेशम मार्ग। वो मार्ग रोम से चीन जाता था। उस मार्ग को रेशम मार्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि प्राचीन काल में रोम के व्यापारी उसी मार्ग से चीन से रेशम खरीदते थे और रेशम को खरीद करके यूरोप के अन्य देशों में ऊंची कीमतों पर बेचते थे। कनिष्क के शासन काल में जो उत्तरापथ था, बंगाल के सोनार गांव से जो पेशावर तक जाता था, कनिष्क ने उसका विस्तार करके उसे पेशावर से आगे बढ़ा करके रेशम मार्ग से जोड़ दिया। और कनिष्क का चूंकि रेशम मार्ग के एक क्षेत्र पर अधिकार हो गया तो कनिष्क ने रोम के व्यापारियों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अब यदि रोम के व्यापारी चीन से रेशम खरीद रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपए का खरीद रहे हैं और उन्हें 50% टैक्स देना पड़ रहा है कनिष्क को, तो उन्हें रेशम पड़ रहा है 15 रुपए का और फिर वो यूरोप के अन्य देशों में रेशम बेचेंगे 16, 17 या 18 रुपए में। और भारत के व्यापारियों को टैरिफ नहीं देना पड़ता था। तो भारत के व्यापारी उत्तरापथ के माध्यम से रेशम मार्ग जाते थे और रेशम मार्ग से चीन जाते थे। चीन से 10 रुपए में रेशम खरीदते थे और उन्हें टैरिफ नहीं देना पड़ता था। वही 10 रुपए का रेशम रोम के व्यापारियों को 12 रुपया में बेचते थे। और रोम के व्यापारी डायरेक्ट जब चीन से खरीदते थे तो उन्हें बीच में कुषाणों को टैरिफ देना पड़ता था। तो 10 रुपए की चीज उनको पड़ती थी 15 रुपए में। तो डायरेक्ट चीन से व्यापार न करके वो भारत के व्यापारियों से रेशम खरीदने लगे और भारत के व्यापारी इस व्यापार से खूब लाभ प्राप्त करने लगे। प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोम का एक विदेशी यात्री प्लिनी भारत आया, जिसने एक पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्टोरी का, और उसमें यह दुख व्यक्त करता है कि रोम से भारत सोना आता तो है लेकिन भारत से रोम सोना जाता नहीं है। तो व्यापार से हमें सोना मिलता था, सोने के सिक्के मिलते थे रोम से, और हम अपना सामान कम बेचते थे, चीन का सामान ज्यादा बेचते थे रोम को और लाभ प्राप्त करते थे। तो मौर्योत्तर काल में इतना सोना भारत आया कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। इसके पुरातात्विक एविडेंस भी मिलते हैं। मौर्योत्तर काल के पहले भारत में किसी भी राजा ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। भारत में पहली बार सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल में ही राजाओं के द्वारा जारी किए गए और बाद में इसी सोने का उपयोग किया गुप्त वंश के राजाओं ने। और गुप्त वंश के राजा भारत में ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए।